हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लिटको 75 सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है स्लाइडिंग विंडो सेक्शन का थर्ड क्वेश्चन 1004 मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस का थर्ड वाला पार्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि गिवन अ बाइनरी एरे नम्स, बाइनरी एरे मतलब मेरे को जो एरे दी होगी उसमें सिर्फ जीरो होंगे या फिर वंस होंगे। ठीक है, और एक इंटीजर दे रखा है के, रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव वंस इन द एरे इफ यू कैन फ्लिप एट मोस्ट के जीरोस। तो हमारे पास एक पावर है और वो पावर ये है कि इस एरे में जो हमें इनपुट में दे रखे हैं इसमें मैं मैक्सिमम इस के जो कि यहाँ पर 2 है वैल्यू, ठीक है, इन के जीरोस को मैं फ्लिप कर सकता हूँ, मतलब उन जीरोस को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ वन में। तो मुझे पता करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव वंस की जो सब एरे होगी उसकी क्या लेंथ होगी, है ना, क्योंकि इंटीजर में मेरे को अपना आउटपुट रिटर्न करना है ना, तो लेंथ यहाँ पे मुझे बेसिकली बतानी है। तो जैसे अगर मैं इसका ये फर्स्ट वाला एग्जांपल यहाँ से कॉपी करूँ एंड यहाँ पर मैं इसको कर दूँ पेस्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अभी के लिए मैं देखूँ तो अभी जो मैक्सिमम सब एरे जिसमें सारे वंस आ रहे हैं उसकी लेंथ कितनी होगी, वो होगी 4। क्यों 4 होगी, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो अभी तो 4 आ रहा है। बट मेरे पास एक पावर है कि भाई मैं ये जो जीरोस दे रखे हैं इनको कन्वर्ट कर सकता हूँ वन में, और तब मुझे पता करना है कि जो मेरे को सब एरे मिलेगी उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी। तो जैसे इस केस में मेरे को 2 दे रखा है, तो जैसे अगर मैं इन दोनों को वन में कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है, तो इन दोनों को वन में कन्वर्ट करने के बाद मुझे मिलेगी 5। ठीक है, मतलब 5 लेंथ की मेरे को मिल रही है। ठीक है, बट अगर मैं इन दोनों को कन्वर्ट करता, ठीक है, तो मुझे मिलती कितनी, 1 2 3 4 5 6, है ना, मेरे को 6 लेंथ की मिलती जो कि मैक्सिमम मिल रही है यहाँ पर। तो 6 मेरा यहाँ पर आंसर आएगा, जो कि है ये। और यहाँ पर देखो इन्होंने क्या करा है, इस वाली को यानी कि इस वाली को एंड इस वाली को यहाँ पे इन्होंने कन्वर्ट करा है। ठीक है, मतलब जैसे हमने इन दोनों को करा था ना, बट इन्होंने इसको नहीं करा, इन्होंने सिर्फ इस वाले को एंड इस वाले को करा, तो इसकी लेंथ भी यहाँ पर 6 ही आ रही है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है इसका 6 आ रहा है आंसर। सिमिलरली अगर मैं इस वाले केस में देखो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं मेरे को 3 करने हैं, ठीक है, तो इन दोनों को और ये जो एक आ रहा है इसको अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ तो क्या हो जाएगा आंसर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो 10 यहाँ पर आंसर आएगा, जो कि है ये। ठीक है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ मुझे ये देखना है। तो अगर मैं इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच सोचूं तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मैक्सिमम सब एरे जो लेंथ होगी मैक्सिमम वो मुझे पता करनी है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें कि भाई जितनी भी सब एरेज बन रही हैं उन सभी सब एरेज को निकाल दो और उसमें देखो कि भाई जो वन सारे हैं उनको कन्वर्ट करके देख लो कि किसकी लेंथ जो वो मैक्सिमम आ रही है। तो अगर मुझे सारे सब एरेज निकालने पड़ेंगे तो देखो एक सब एरे होगा मेरा ये सिंगल वाला वन, एक सब एरे होगा जो कि ये होगा, एक सब एरे होगा जो कि ये होगा, एक सब एरे होगा जो कि ये होगा, एक होगा जो कि ये होगा, है ना। ऐसे करते करते इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी वो आ जाएगी O ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि मेरे को यहाँ पर 2 लूप्स का यूज़ करना पड़ेगा, है ना, एक आई हो जाएगा एक जे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है O ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, बट अगर मैं इसके यहाँ पे कांस्टेंट देखूँ तो 10⁵ तक जा रहे हैं, तो यानी कि जो O ऑफ एन स्क्वायर का सॉल्यूशन आप लिखोगे वो नॉन एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर हाई है। ठीक है, 10⁵ का मतलब ये कह रहा है वो कि भाई तुम्हें इस चीज़ को करना है O ऑफ एन में, यानी एक सिंगल लूप में करना है। ठीक है, तो भाई मैं यहाँ पर सोच सकता हूँ कि इसको स्लाइडिंग विंडो से मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि सेक्शन भी मेरा स्लाइडिंग विंडो का ही चल रहा है, तो उसी के टर्म्स में इसको सोचते हैं। ठीक है, तो बेसिक स्लाइडिंग विंडो का जो स्टार्टिंग है वो क्या होती है कि यार आई और जीरो जो है वो स्टार्टिंग में मेरे 0th इंडेक्स पे है। ठीक है, तो अभी भी मेरा आई और जो जे है वो 1 को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को सब एरे जो पता करनी है उसकी लेंथ को करना है मैक्सिमाइज। तो क्या, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि जैसे यहाँ पर मेरा के जो है वो आ रखा है 2, है ना, मतलब 2 जीरोस को मैं फ्लिप कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी देखो मेरा जो जे है वो पॉइंट कर रहा है 1 को। ठीक है, तो अभी मैं इसको फ्लिप तो करूंगा नहीं, तो मैंने जे को बढ़ा दिया आगे। ठीक है, तो जे आ गया मेरा यहाँ पर। अभी भी जे जो है वो 1 को पॉइंट कर रहा है, तो फिर से जे को मैंने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अभी भी जे 1 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जे को फिर से आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखो जे जो है वो कर रहा है पॉइंट 0 को। अब जैसे ही जे 0 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो मेरे पास क्या पावर थी कि मैं इस 0 को कन्वर्ट कर सकता हूँ 1 में। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ भाई 1 में कन्वर्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1। और क्योंकि मैंने एक बार कन्वर्ट कर लिया है, एक बार मैंने फ्लिप कर लिया है, तो यानी कि के 0 2 था पहले, तो अब हो जाएगा वो 1। ठीक है,
अब मैं क्या करूँगा कि फिर से जे को आगे बढ़ाओ। अब जे में मैंने जब आगे बढ़ाया तो जे में मेरे को फिर से जीरो मिल गया, ठीक है। तो अभी भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्यों कन्वर्ट कर सकता हूँ? क्योंकि मेरा जो के है वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। तो जब भी मेरा के ग्रेटर देन जीरो होगा तो भाई मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अभी के की वैल्यू वन है, यानी कि मैं एक और बार इसको फ्लिप कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं फ्लिप और कन्वर्ट बोल रहा हूँ, तो उसका मतलब यही है कि जीरो को वन में बदल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको बदल दिया है वन में, और ये हो जाएगा कितना, जीरो। तो अब मेरा के की वैल्यू जीरो हो गई। अब मैं फ्लिप नहीं कर सकता, ठीक है। तो जे को मैं फिर से आगे बढ़ा रहा हूँ। अब जे को मैंने फिर से आगे बढ़ाया तो मेरे को फिर से एक जीरो मिल गया यहाँ पर, ठीक है। बट मैंने देखा कि यार के तो मेरा आ गया जीरो, तो इसको तो मैं अब कर नहीं सकता फ्लिप, है ना। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? इस केस में मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, इस आई को आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इसके आगे मैं नहीं बढ़ पा रहा, ठीक है। मैं इसके आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? क्योंकि के जो है मेरा जीरो आ गया, और जे जो है मैं मेरा पॉइंट कर रहा है जीरो को, ठीक है। तो इसको तो मैं कन्वर्ट कर नहीं सकता। तो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, इस आई को यहाँ से हटा के, जो कि वन को पॉइंट कराता है, इसको यहाँ से हटा के मैं इस वाले जीरो के ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। अब मैं इसी वाले जीरो के ऊपर क्यों लाया? क्योंकि ये जो जीरो है ये मेरे को फर्स्ट जीरो मिल रहा था, ठीक है। अब देखो मैं आई को स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मैं अपने के को बढ़ा सकता हूँ वन से। क्यों मैं वन से बढ़ा सकता हूँ? क्यों? क्योंकि इस जीरो को मैंने कन्वर्ट करा था वन में, ठीक है। बट मैं इसको आई को मैं यहाँ पे ले आया, ठीक है। तो वो जो कन्वर्ट मैंने करा था ना वो हट जाएगा। तो अगर ये हट जा रहा है यहाँ से तो मेरे को क्या कहते हैं, ये तो जीरो का अब जीरो ही रहेगा। और मैंने कन्वर्ट करा बस एक बार, जो कि है ये वाला। तो के की वैल्यू अभी हो गई है वन, ठीक है। तो अब मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ वन में, ठीक है। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया, और जे को मैंने बढ़ा दिया आगे, और ये हो जाएगा फिर से जीरो, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे वन आ रहा, तो जे को मैं आगे बढ़ाता गया, आगे बढ़ाता गया, आगे बढ़ाता गया, यहाँ पे आगे बढ़ाता गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर पहुंचा तो मेरे को फिर से जीरो मिल गया। अब मैंने देखा कि यार के तो मेरा फिर से जीरो हो गया यहाँ पर, तो मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो अब मैं क्या करूँगा, इस आई को वापस बढ़ा दूंगा आगे, ठीक है। तो आई को अगर मैंने वापस बढ़ाया आगे, तो अब आई कहाँ पर पॉइंट करेगा, ठीक है। अब आई जो है पॉइंट करेगा यहाँ पर, यहाँ पर आई करेगा पॉइंट, ठीक है। सॉरी, आई जो है यहाँ पर नहीं, यहाँ पे पॉइंट करेगा ना। कहाँ पर? यहाँ पर, इस वाले पे, ठीक है। और अगर आई अब यहाँ पर पॉइंट कर रहा, तो ये जो पहले वन था उसको मैंने फिर से कर दिया जीरो, तो यानी कि ये फिर से मेरा वन हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये फिर से मेरा वन हो जाएगा तो अब जे जो इस वाले जीरो को पॉइंट कर रहा था, ये इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ वन में, ठीक है। और अगर मैंने इसको वन में कन्वर्ट कर दिया तो ये के फिर से जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जे को मैं अगर आगे बढ़ाऊंगा तो ये आउट ऑफ बॉल चला जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मेरे को सब एरे की लेंथ मिलेगी वो क्या मिलेगी? वो मिल जाएगी जे माइनस आई, ठीक है। जे माइनस आई। और आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग कर दूँ तो ये हो जाएगा जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा टेन माइनस जीरो वन टू थ्री फोर, ठीक है। तो आई जो है मेरा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये है जीरो, ये है वन, ये है टू, ये है थ्री, ये है फोर, ये है फाइव, ठीक है। ये हो जाएगा सिक्स, इसके ऊपर ऊपर लिख रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा सिक्स, ये हो जाएगा सेवन, ये हो जाएगा एट, ये हो जाएगा नाइन, और ये है टेन, ठीक है। तो जे मेरा पॉइंट कर रहा है टेन को, जो कि है ये। आई मेरा पॉइंट कर रहा है फोर को, जो कि है ये। इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं लूँ तो वो आ जाता है मेरा सिक्स, और सिक्स ही मेरा यहाँ पर आंसर है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर क्या दिख रहा है? मेरे को यहाँ पर दो स्टेप्स दिख रहे हैं मेनली, ठीक है। दो स्टेप्स कौन से हैं कि अगर नम्स ऑफ जे मेरा जीरो जीरो आ रहा है, ठीक है, जैसे इस वाले केस में आ रहा था, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को इस के को कम करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों कम क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मैं इस जीरो की जगह वन रख रहा था, ठीक है। तो मैंने कि मैं अपने इस के को कम करूंगा। और अगर ऐसा हो जाता है कि के की वैल्यू मेरी लेस देन जीरो हो जा रही है, ठीक है, लेस देन जीरो हो जा रही है का क्या मतलब है कि मैं अपने आई को आगे बढ़ा रहा था। कहाँ पर बढ़ा था? जहाँ पर मेरे को पहला जीरो मिला था, ठीक है। और आई को आगे बढ़ा रहा था और के को वापस से मैं इंक्रीमेंट कर दे रहा था, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया था। और लास्ट में करते करते लास्ट में मुझे क्या करना था? जे माइनस आई रिटर्न कर देना था, ठीक है। तो इसको कोड करते हैं एक बार, ठीक है। तो आई मेरा जीरो पे पॉइंट करेगा, जे मेरा जीरो पे पॉइंट करेगा इनिशियली, ठीक है। वाइल जे लेस देन नम्स डॉट साइज, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि दो ही केसेस बनेंगे मेरे। पहला केस क्या होगा कि नम्स ऑफ
जे जो है वो इक्वल टू जीरो आ रहा है, ठीक है। एक तो ये वाला केस था। दूसरा क्या था कि अगर के मेरा नेगेटिव में चला गया यानी कि लेस देन जीरो का, तो मुझे क्या करना है, ठीक है। अब इन दोनों के अलावा तो और कुछ बनेगा नहीं, ठीक है। और मेरे को जे को तो बढ़ाते ही जाना है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मेरा के जो है वो, सॉरी, नम्स ऑफ जे जो है वो मेरा जीरो हो जाता है, तो उस केस में क्या करना था। अगर भाई जीरो हो जा रहा था तो मैं उसके जगह वन रख रहा था, ठीक है, यानी कि के जो है मैं डिक्रीमेंट कर रहा था अपना, ठीक है। और अगर मेरा के जो है वो लेस देन जीरो हो रहा था, तो इस केस में क्या कर रहा था, मैं अपने आई को बढ़ा रहा था आगे, ठीक है। लेकिन आई को आगे बढ़ाने से पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, मेरे को ये देखना पड़ेगा ना कि भाई नम्स ऑफ आई अगर जीरो है तभी तो आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को क्या करना था, अगर नम्स ऑफ आई मेरा जीरो था तो मुझे यहाँ पर के को भी आगे बढ़ाना था, मतलब के को इंक्रीमेंट करना था, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं आई को जब आगे बढ़ा था तो ये वापस से जीरो हो जा रहा था, ठीक है। तो यानी कि मैं अपने के को आगे बढ़ा रहा था, ठीक है, मतलब के को मैं प्लस कर रहा था वापस से, है ना। सो लास्ट में मुझे क्या रिटर्न करना था, लेंथ रिटर्न करनी थी अपने सब एरे की, ठीक है। तो वो क्या हो जा रही थी, जे माइनस आई, ठीक है। इसको एक बार रन करके देखते हैं चलता है कि नहीं। ठीक है, एक्सेप्टेड हो गया विद रन टाइम 0 मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया कोड लिखा है ये। और देखो ये एक्सेप्टेड हो गया यहाँ पर। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो क्या आएगी, ओ ऑफ एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ओ ऑफ वन, विच इज़ कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो आज की इस वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।